नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल डॉक्टर रश्मि होम्योपैथी में। तो आज फ्रेंड्स हम बात करने वाले हैं थायराइड डिसऑर्डर के बारे में और मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम हाइपोथायराइडिज्म के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो नीचे बने लिंक में जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियोस जो आए उनकी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। भी थायराइड ग्लैंड जो है वो कम काम करता है या ज्यादा काम करता है तो दोनों में ही सिम्टम्स बॉडी में आते हैं जिसको थायराइड डिसऑर्डर में लिया जाता है। हाइपोथायराइडिज्म एक मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है जो कॉमनली महिलाओं में ज्यादा पाई जाती है। तो इसको जानने से पहले हम थायराइड ग्लैंड के बारे में जान लेते हैं। सो व्हाट इज हाइपोथायराइडिज्म एंड व्हाट इज थायराइड ग्लैंड? तो थायराइड ग्लैंड एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जो हमारे नेक के बिल्कुल सेंटर में एक बटरफ्लाई लाइक एंडोक्राइन ऑर्गन है जिसका काम है हार्मोन सिक्रीट करना T3 एंड T4। T3 इज ट्राई आयोडोथायरोनिन एंड T4 इज टेट्रा आयोडोथायरोनिन। तो ये कैसे सिक्रीट होता है? तो हमारी बॉडी में दो ग्लैंड्स होते हैं दिमाग में। एक होता है हाइपोथैलेमस जो रिलीज करता है TRH थायराइड रिलीजिंग हार्मोन जो एक्ट करता है ग्लैंड पे। पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH। तो आमतौर पे आप टेस्ट में देखेंगे 3 तरह के टेस्ट आप कराते हैं। थायराइड प्रोफाइल टेस्ट जिसके अंदर T3, T4 एंड TSH। हमारी बॉडी में थायराइड हार्मोन का फंक्शन होता है हमारी बॉडी की सारी क्रियाएं, चाहे वो डाइजेशन हो, सर्कुलेशन हो, हमारी बॉडी की कोई भी क्रिया हो, उसका मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करना। थायराइड ग्लैंड एक ऐसा ग्लैंड है जिसको सबसे ज्यादा मात्रा हमारी ऑक्सीजन और ब्लड की चाहिए होती है ताकि वो ठीक से फंक्शन करे। अगर वो कम फंक्शन करेगा तो हाइपोथायराइडिज्म, अगर वो ओवर एक्टिव हो जाएगा तो हाइपरथायराइडिज्म। जब हमारी बॉडी में थायराइड का फंक्शन लो हो जाता है यानी थायराइड हार्मोन कम सिक्रीट हो रहा है तो उसे हम हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं या अंडर एक्टिव थायराइड। अब अंडर एक्टिव थायराइड या हाइपोथायराइडिज्म में यूजुअली हमारा मेटाबॉलिक रेट जो है वो स्लो डाउन हो जाता है। कुछ कॉमन सिम्टम्स जो हाइपोथायराइडिज्म में पाए जाते हैं उसमें है अननेसेसरी वेट गेन, ओबेसिटी आना, ओबेसिटी के साथ साथ बॉडी में स्वेलिंग आना, जैसे कि हाइपोथायराइडिज्म को मिक्स एडिमा भी कहा जाता है यानी फॉल स्वेलिंग। तो बॉडी में पफीनेस आना भी इसका एक सिम्टम है। हेयर फॉल होना, डलनेस आना, कंफ्यूजन होना, ठंड लगना, स्किन ड्राई होना, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज होना, किसी वजह से पीरियड्स का ज्यादा आना या लेट हो जाना या बिल्कुल नहीं आना, इनफर्टिलिटी और इवन गले की वॉइस का अफेक्ट होना, तो उसमें भी थायराइड चेकअप जरूर कराना चाहिए। तो बच्चों में यूजुअली ग्रोथ रिटार्डेशन होना इसके साथ एसोसिएटेड रहता है कि कैल्शियम रिलेटेड प्रॉब्लम भी आती हैं जिसकी वजह से इवन बच्चों में जो ग्रोथ रुकना, इवन टीथिंग की प्रॉब्लम आना भी बच्चों में हाइपोथायराइडिज्म में देखा गया है। तो थायराइड एक सेट ऑफ सिम्टम्स है, तो इसमें आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके थायराइड प्रोफाइल का चेकअप करा सकते हैं और ट्रीटमेंट ले सकते हैं। कन्वेंशनल ट्रीटमेंट लिया जाता है थायराइड के लिए, वो है हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी यानी HRT। इसमें जो थायराइड हार्मोन होता है थायरॉक्सिन हमारी बॉडी में सुबह खाली पेट लेने पर हमारे ब्लड में जाकर एब्जॉर्ब होती है और तब वो एक्शन स्टार्ट करती है। तो बहुत जरूरी हो जाता है ये मेडिसिन को सुबह खाली पेट लेना और करीब 30 से 45 मिनट्स तक कुछ नहीं खाना और उसके बाद पूरा ब्रेकफास्ट लेना। तो उसमें ये भी ध्यान रखने की जरूरत है कि कई बार हम लोग डेयरी प्रोडक्ट्स ले लेते हैं, दूध या मिल्क प्रोडक्ट्स ले लेते हैं, तो वो उसके एब्जॉर्प्शन में इंटरफेयर करते हैं। ये प्रोडक्ट्स अवॉइड करने चाहिए। और यूजुअली जो और मेडिसिन आपकी चलती हैं डायबिटीज के लिए, हाइपरटेंशन के लिए या कोई और मेडिसिन एंटासिड भी जब लेते हैं तो उसको इसके साथ नहीं लेना चाहिए। अब आते हैं इसकी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में। हाइपोथायराइडिज्म जैसे कि मैंने बताया कि एक अकेली डिजीज नहीं है, इट्स अ सेट ऑफ सिम्टम्स। तो उसमें जो प्रॉब्लम्स और सिम्टम्स उसके अकॉर्डिंगली होम्योपैथिक दवाई सेलेक्ट की जा सकती है। तो उसके लिए अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, अपने सिम्टम्स को डिस्कस कर सकते हैं। साथ में अगर आपकी थायराइड रिपोर्ट पॉजिटिव है तो अकॉर्डिंगली उसकी मेडिसिन जाएगी,
यूजुअली जो मेडिसिन इसमें यूज होती है उसमें एक नंबर मेडिसिन होती है कैलकेरिया कार्ब 30 उन फीमेल्स में जिसमें फैट, वेट गेन होना, फ्लैबी होना, बहुत ज्यादा स्किन ड्राई होना, ठंड लगना, ऐसी फीमेल्स के लिए कैलकेरिया कार्ब 30 बहुत काम आती है। दूसरी मेडिसिन आती है जिसमें ओबेसिटी के साथ साथ अगर आपकी स्किन ड्राई हो रही है, स्किन प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो ग्रिफाइटिस बहुत अच्छा काम आती है। थर्ड नंबर मेडिसिन आती है थायरोइडिनम। थायरोइडिनम भी साथ में चलती है, लेकिन ये सब मेडिसिन आपके सिम्टम्स के साथ मैच करके आपके डॉक्टर के साथ आप बात करके ले सकते हैं। और दूसरी मेडिसिन कई बार देखने को मिलता है कि थायराइड ग्लैंड में नोड्यूल्स हो जाना, तो उसके लिए भी मेडिसिन मिडोराइनम काम आती है। इसके साथ साथ मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंसेस हो जाना, उसके अंदर सीपिया और पल्सिटला काम आती है। लेकिन और भी मेडिसिन हैं जो थायराइड ग्लैंड को कवर करती हैं, बहुत सारी मेडिसिन हैं, लेकिन उसमें यह है कि आपके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग वो मेडिसिन सेलेक्ट की जाती है और उसका ट्रीटमेंट दिया जाता है। थायराइड ग्लैंड को बहुत अच्छा सर्कुलेशन चाहिए, तो उसी में सबसे जरूरी चीज हो जाती है आपका टाइमली मील्स लेना, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट मील होता है ब्रेकफास्ट। अगर आप ब्रेकफास्ट समय से लेते हैं, टाइम से लेते हैं, न्यूट्रिशियस लेते हैं, तो थायराइड ग्लैंड आपका ठीक काम करेगा। और इवन अगर आप थायराइड के पेशेंट भी हैं तो आपकी रिकवरी जल्दी हो जाएगी। दूसरी चीज देखी गई है कि आप खाने में आयोडीन रिच फूड ले, या आजकल जैसे सॉल्ट में आयोडाइज सॉल्ट है, वो फ्रेश सॉल्ट अपने खाने में डाल के ले सकते हैं, जिससे आपका थायराइड ग्लैंड ठीक से काम करे। थर्ड थिंग है कि थायराइड में क्या चीज ना खाएं। कॉलीफ्लावर है, ब्रोकली है, कैबेज है, इनको अवॉइड कीजिए। अब थायराइड ग्लैंड की स्टिमुलेशन के लिए आप एक्सरसाइजेस कौन सी करें, तो उसमें कुछ एक्सरसाइजेस हैं, वो नेक की एक्सरसाइज, क्योंकि आपका सर्कुलेशन जो नेक में थायराइड ग्लैंड है उसको इम्प्रूव करना है, जिससे थायराइड ग्लैंड आपका ठीक से काम करे, तो उसमें सिंपल नेक की रोटेशनल एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। और कुछ योगासन हैं जो इसमें बहुत जरूरी हो जाते हैं। सर्वांगासन जो नेक की सर्कुलेशन में एक्ट करेगा। दूसरा प्राणायाम, कपालभाति, आलोम विलोम, और सबसे जरूरी आसन होता है उज्जयी प्राणायाम, जिसमें आप वॉइस निकाल के प्राणायाम करते हैं, जिससे आपकी नेक में सर्कुलेशन प्रॉपर आता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो में मिली जानकारी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, ताकि टाइम टू टाइम आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।